जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। तो आइए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी इस पे से 2-3 वीडियो बना हुआ है। बेसिक वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में जाइए, मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो जो है जो बना हुआ है पहले से, उसे आप देख लीजिए। ठीक है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक, वो टॉपिक हमने पहले ही लिख लिया है। टॉपिक हमारा क्या है, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए। ठीक है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, बस वेरिएंट जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एक छोटे से टॉपिक को लेके और उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दे जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक दुकानदार जो है वो अपना सामान को 20% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, वो प्रॉफिट कितना ले रहा है, 20%। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपया अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको 2 बार लाभ या हानि दिया रहेगा। तो सबसे पहले देखिए करना क्या होता है इस सारे टोटल क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए कि इस सिंपल सा 2 लाइन को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सिंपल सा 2 लाइन ड्रॉ करना है और देखना है क्या कि 20% लाभ पर बेचता है। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर वो बेच देता है। ठीक है, यहां पे देखिए क्रय मूल्य जो है वो 100% है। ठीक है, 100% के साथ 20% लाभ पे उसने क्या किया, बेच दिया। कहता है यदि वह सामान को 10% अधिक पे खरीदता तो यहां पे देखिए 10% ऐड हो जाएगा। क्रय मूल्य जो है पहले 100 था, अब उस पे 10% ऐड हो गया, यानी कि 110% क्रय मूल्य हो गया उसका, और 25% लाभ पर बेचेगा उसे। कितना प्रतिशत लाभ उसको चाहिए, 25%। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले करना क्या है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी कि आप उसे समझ सकते हैं, उसे आप सिंपल तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि 100 लिख लिया। कोई भी वस्तु जिसे हम खरीदते हैं उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है क्रय मूल्य का, वो कितना होता है, 100% होता है। तो 100 हमने लिख लिया। ठीक है, कहता है कि 100 में उसने 20% लाभ पर वो बेचता है। ये एक सिंपल सा केस है कि एक दुकानदार अपना सामान को 20% लाभ पे खरीदता है, कि 100% पे खरीदा होगा, 20% लाभ यानी कि 120 पे उसको बेच दिया होगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि कहा जा रहा है यदि वो कुछ और महंगा खरीदता उसी सामान को, ठीक है, कितना महंगा खरीदता, 10% महंगा खरीदता, तो उसे बेचता कितने में, 25% प्रॉफिट लेके बेचता है, तो उसे 14 रुपया अधिक मिलते हैं। उसको कितना रुपया अधिक मिलता है, 14 रुपया अधिक मिलता है। ठीक है, देखिए जितना रुपया अधिक या कम मिले, ठीक है, कैलकुलेशन जो है उसी पे होगा। सबसे पहले प्रोसेस को हम समझेंगे। देखिए प्रोसेस क्या है, प्रोसेस सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए करना क्या है कि जितना रुपया कम या अधिक है, जैसे 14 रुपया कम है या अधिक है, तो यहां पे देख लीजिए 14 रुपया क्या है, अधिक है, उससे कोई मतलब नहीं है चाहे कम हो या अधिक हो। जितना कम है या अधिक है उसको गुना करना है 100 से। किससे गुना करना है, 100 से। कितनी बार गुना करना है, 2 बार। तो 100 से कितनी बार गुना किया हम इसको, 2 बार। अच्छा 2 बार हम गुना क्यों किए, देखिए चूंकि ये प्रोसेस 2 बार हो रहा है। ठीक है, देखिए एक बार पहले भी खरीदा गया बेचा गया, दूसरी बार भी खरीदा गया बेचा गया। चूंकि एक ही प्रोसेस को यानी कि क्रय विक्रय की प्रक्रिया को कितनी बार कर रहे हैं हम, 2 बार कर रहे हैं। तो 2 बार कर रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया, इसे 2 बार 100 से गुना किया। ठीक है, देखिए मैक्सिमम जो कैलकुलेशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस का वो क्रय मूल्य पर होता है। वो किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को पहले आप समझ जाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फ्रैक्शन मेथड भी आपको बताएंगे, जिसमें कि और अधिक आसानी से आप जो है इसे बना पाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है कि इस तरह का यदि क्वेश्चन मिले तो उसमें आपको करना क्या है कि जितना अधिक या कम है, ठीक है, उसको सबसे पहले लिख लेना। यहां देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि 14 रुपया क्या है, अधिक है, तो 14 को हमने पहले लिख लिया। और चूंकि हमारा प्रोसेस 2 बार हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो इसको हमने 2 बार 100 से गुना किया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए कि ये जो है 100 और ये कितना है 20, चूंकि 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। ये 20 बराबर हमने क्या लिख दिया 120। अच्छा देखिए 25% लाभ पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। इसी का नेक्स्ट स्टेप किए हैं, ठीक है। ये 20 से कितना प्रतिशत हो गया, ये देखिए ये 20% क्या है ये लाभ है, ये 25% क्या है लाभ है, ठीक है। क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है। 100% पे यदि 25% का लाभ मिला तो 125% हो गया ना। 100% पे 20% का लाभ मिला तो कितना हो गया 120% हो गया। अच्छा देखिए ये सारा कैलकुलेशन, ये जितना भी कैलकुलेशन है वो किस पे हुआ है 100 पे डायरेक्ट हुआ है, तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये कैलकुलेशन जो है डायरेक्ट 100 पे नहीं हुआ है, ये कैलकुलेशन देखिए इसमें 10 जो है बढ़ रहा है, इसमें 10% जो है कहा रहा है कि 10 यदि वह सामान को 10% अधिक पे खरीदता, तो ये जिस दर पे हम खरीदते हैं किसी सामान को, जिस दर पे हम खरीदते हैं किसी सामान को वही जो है क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य ही तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 10% बढ़ रहा है। तो अब देखिए ये कैलकुलेशन हमारा किस पे हो रहा है 110 पे हो रहा है। अब देखिए हमारे पास दो कैलकुलेशन आ गया, एक कैलकुलेशन ये, एक कैलकुलेशन ये। अब इस दोनों कैलकुलेशन को पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये 5 7 ये 3 और ये 1। अच्छा देखिए ये कैसे किए हम, इसको समझिए कि जब भी आपको कोई भी कैलकुलेशन हो और एक से करना हो, किससे करना हो एक से करना हो, तो उसे कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख के आपको बता देते हैं, जैसे 1 2 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लीकेशन हम किससे किए एक से किए, तो कुछ नहीं करना है, जो लास्ट वाला है उसको उतार देना है। लास्ट वाला है जिसको क्या करना है उतार देना है। उतारने के बाद फिर उसके बाद जो भी उसके आगे वाला है उसको जोड़ना है। इस दोनों को जोड़ेंगे 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। फिर उसके आगे वाले को जोड़ना है, 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो गया 3 हो गया। फिर लास्ट में जो बच गया उसको उतार देना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले लास्ट वाले को उतारे, उसके बाद जोड़ते गए और सबसे लास्ट वाले को फिर से उतार दिए। तो यदि 11 से मल्टीप्लिकेशन करना हो तो आप इस प्रोसेस को लगा लें, ठीक है। इससे क्या होगा एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। अब देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो सिंपल कितना आ जाएगा, ये 120 उतर गया, 2 जीरो यहां से मल्टीप्लाई होके आ गया। अब देखना इस दोनों में बड़ा कौन है, 12,000 बड़ा है कि 13,000 बड़ा है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 13,000 वाला बड़ा है। कितना बड़ा है, इस दोनों में अंतर देखेंगे कितने का अंतर है, ठीक है। तो देखिए इसका अंतर पता चल जाएगा आपको, आप इसमें ये घटाएंगे तो 13,750 में 12,000 घटाएंगे तो 1,750 रुपया का अंतर है, ठीक है। इस दोनों से हमने क्या निकाला अंतर निकाला। अब देखिए ये अंतर जो है इसको बटे में लिखना है। इस अंतर को कहां लिखना है बटे में लिखना है। बस हमारा प्रोसेस सॉल्व हो गया, ठीक है। यही हमारा सिंपल सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उसके बाद देखिए कैंसिल आउट करेंगे। 2 से कटाइए 7 बार में कट जाएगा, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया। इस 0 को कैंसिल आउट करेंगे तो फिर 2 से तो कटेगा नहीं। देखिए इसको करिए क्या कि इसको 0 से भी कैंसिल आउट नहीं कीजिए, ठीक है। इसको 7 से पहले कटाते हैं, ठीक है। 7 से कटाएंगे 2 टाइम में कट जाएगा। इसको भी 7 से कटाइए, 2 बार में 14 कटेगा, 35 7 5 35, ये इतना आ गया 250 आ गया। अब देखिए फिर इस 2 से कटा दीजिए, 125 बार में कट जाएगा, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन में क्या करना है ना, तो जिस तरह से आपको जो है सुविधा हो उस तरह से आप कैलकुलेशन कर दीजिए। ओवरऑल इसको जब कैंसिल आउट कीजिएगा ना तो 80 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको और कटा के दिखाते हैं। यदि इसको 5 से कटाएंगे तो 25 बार में कटेगा। अब इसको 5 से कटाएंगे तो 20 बार में कटेगा। ये 25 से 100 को कटाएंगे तो 4 बार में कटेगा। इस दोनों को गुना करेंगे कितना आ गया 80 आ गया।
ठीक है, आपका रिजल्ट कितना आ गया, 80 आ गया। अब देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, पूरा का पूरा जो है टॉपिक जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। इस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। जब भी हम आपको क्वेश्चन दे बनाने के लिए, और जब भी आप मेरा क्लास देख रहे हो, हमारा प्री रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, तो आप कॉपी एंड कलम लेके बैठिए, ठीक है। कॉपी कलम लेके बैठेंगे, हमारे साथ साथ आप भी करेंगे, तो आपको सीखने को मिलेगा, ठीक। तो देखिए टॉपिक क्या था हमारा, कि एक दुकानदार अपना सामान को 20% लाभ पर बेचता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, प्रतिशत लाभ को एक साइड लिखा था, और फिर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जो था उसको दूसरे साइड लिखा था। दो ग्राफ हम इसको खींचे थे। अब उसके बाद देखिए कि चूंकि 100 पे ही तो लाभ होता है, तो 100 पे 20 लाभ हुआ, यानी कि 100 पे कितने परसेंटेज का लाभ था, 20% का लाभ था, तो 120% का लाभ किए। अब इस यहाँ 25 का था तो 125% लाभ किए। ये कैलकुलेशन किस पे था, 110 पे था। ये कैलकुलेशन डायरेक्ट 100 पे था। दोनों का जो है अंतर निकालें, और अंतर निकालने के बाद हमने क्या किया कि जितना भी अंतर पहले से दिया हुआ था, यानी कि हमको 14 दिया हुआ था, 14 को लिख दिए और उसको 2 बार गुना किए, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन 2 बार हुआ तो 2 बार उसको 100 से गुना किए, और इसको जो है कैंसल आउट किए, यानी कि सॉल्व करने के बाद हमारा 80 रिजल्ट आ गया। कहता है कि उस सामान का क्रय मूल्य क्या है, तो उसका सीपी पूछ रहा है आपको, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता। सामान को कितना पे खरीदा होता, 20% अधिक पे खरीदा होता, और 10% लाभ पर बेचता, तो उसे 120 रुपया अधिक मिलता। सामान का क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए इस तरह के टॉपिक को समझिए, इस तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। और आप प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन उल्टा के देखेंगे तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। हो सकता है डिजिट भी सेम मिल जाए, या हो सकता है डिजिट में थोड़ा सा इधर उधर चेंजेस आपको देखने को मिलेगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले समझिए कि जितना परसेंटेज है उसको लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से 2 एरो बनाइए, सिंपल सा छोटा सा कैलकुलेशन। यहां देखिए कि 20% लाभ है, तो हम इसको अब डायरेक्ट लिख देते हैं 120। ये चीज आपको समझ में आया होगा। पहले इससे पहले जो हम बताए तो हमने क्या किया था, 20 लिखा था, 20% लाभ था, 100 में 20 को जोड़ के 120 लिखा था। अब आप समझ चुके हैं तो हम डायरेक्ट 120 लिखते हैं इसको। अगला लाभ क्या है, अगला 10% लाभ है, तो ये 110 हम लिख दिए। समझ में आ गई ये दोनों चीजें। 20% लाभ यानी कि ये 100% होता है ना, कोई भी चीज 100% में 20% लाभ 120 हो गया, और यहाँ पे कहता है 10% लाभ, तो कितना हो गया, 110 हो गया। अब कहता है वह सामान को 20% अधिक पे खरीदता। कितना प्रतिशत अधिक पे खरीदता, 20% पे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जो आपका सीपी बनेगा वो 120 बन जाएगा, और यहाँ पे जो सीपी बनेगा वो तो एज इट इज रह जाएगा, 100 का 100% ही। अब देखिए इस दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12,000 आएगा हमारा, और ये कितना आ जाएगा, 0 2 3 1 1 0। अब देखिए ये 13,200 आया, ये 12,000 आया। इसमें देखिए अंतर कितने का है, इसमें अंतर कितने का है, तो इसमें अंतर है 1,200 रुपये का अंतर है। इसमें अंतर कितना आपको निकल के आ गया, 1,200 रुपये का अंतर। तो आप देखिए अंतर निकालना सीख जाइए, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, एक एक चीज डिटेल्ड कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। आप तुरंत इसमें अंतर निकाल लेंगे। अब देखिए कि यहाँ क्या कह रहा है कि उससे 120 रुपया अधिक मिलेगा। आपको बताया है जितना अधिक या कम मिले उसको लिख लेना है, 120 को लिख लेना है, और 2 बार 100 से गुना करना है। 2 बार किससे गुना करना है, 100 से गुना करना है, और जितना अंतर आता है उससे भाग दे देना है। अब देखिए 120 कट जाएगा, 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 1000 रुपया जो है क्रय मूल्य निकल गया, यानी कि सीपी निकल गया। काफी आसान प्रोसेस है।
अब इसको एक बार और हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए सबसे पहले करना क्या है कि जितना प्रतिशत लाभ या हानि जो भी हो, ठीक है, देखिए लाभ रहेगा तो जुट जाएगा, हानि रहेगी तो घट जाएगा, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको जो लाभ दिया हो उसको लिखना है, ठीक है। 100 में जोड़ के लाभ को हम लिखे 120 हो गया, फिर 100 में जोड़ के 10 को लिखे 110 हो गया। देखिए पहला तो कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पे बेचता है, अपना सामान यानी कि जो सामान वो खरीद रहा है उसके क्रय मूल्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, यानी 100% सीपी होता है तो 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन दूसरा कंडीशन जो है उसको समझिए कि कह रहा है कि वो अपने सामान को 20% अधिक पे खरीद रहा है। सामान का मूल्य जो हो सकता है बढ़ गया हो, यानी तो हो सकता है दुकानदारों से ठग रहा हो, तो ऐसे दोनों सिचुएशन में उसने 20% अधिक रुपया दिया है। तो अब देखिए 100 रुपया में नहीं उसे 120 रुपया मिल रहा है, तो इस दूसरा जो मल्टीप्लीकेशन होगा हमारा किससे होगा, 120 से होगा, और दोनों में अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद हमको क्या करना है कि जो दिया हुआ हो जितना अधिक या कम उसको 2 बार 100 से गुना करना है और अंतर से भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1000। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। तो देखिए अब तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, एक व्यक्ति कितने पे बेच रहा है, 10% पे बेच रहा है, तो 110 तो हम लिख लिए। कहता है यदि वह माल को 10% कम पे खरीदता, कितने पे खरीदता, 10% कम पे, तो कितना लाभ होता, 20%, यानी कि 120 लिख लिए। देखिए वो कितना कम पे खरीद रहा है, 10 पे कम पे खरीद, यानी 90 पे ही तो खरीद रहा है। यहाँ जो पहली बार खरीद रहा है इस कंडीशन में तो 100% से गुना हो जाएगा। अब दोनों को हम गुना करेंगे, तो इसको जब आप गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसको जब आप गुना करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में कौन बड़ा है, तो 11,000 बड़ा है कि 10,000 बड़ा है, यहाँ है 10,800, यहाँ कितना है 11,000, तो इसमें अंतर देखिए कितना क्या आ गया, ये अंतर आ गया आपका 200 का। अंतर कितने का आ रहा है, इसमें अंतर आ रहा है 200 का, ठीक है। सबसे पहले जो प्रोसेस आपको बताया उसको अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। प्रोसेस को आप समझेंगे तुरंत आपको पता चलेगा अंतर 200 का अंतर आ गया, ठीक है। पर बेचता है उसे 8 रुपया कम मिलते हैं। अब देखिए करना क्या है, 8 जितना मिल रहा है उसको 100 से 2 बार गुना कर देना है, ठीक है। अंतर से भाग देना है, तो इसको कटाएंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 2 0 2 0 कट जाएगा, फिर इसको 2 से कटा देंगे, कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो 4 को गुना करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा, 400 रुपया, यही आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है, यही क्रय मूल्य हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल गया। सिंपल सा प्रोसेस है, इसको आप एक बार 2 बार रिपीट करिए, ठीक है। अपने से भी कोशिश कीजिए, जो भी वीडियो हम डालते हैं उस वीडियो को क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है, और उसको कोशिश कीजिए अपने से भी बनाने का। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका टाइमिंग कमेगा, ठीक है, और टाइमिंग कमना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ यानी कि 110 हो गया। यदि वह 10% कम पे खरीदता और 25% लाभ पे बेचता, 25% यानी कि 125, 10% कम पे खरीदता यानी कि यहाँ पे 90 और यहाँ पे 100। ये चीज समझ में आ गई, इसको सजाना सीख लीजिए तो आपको अंतर निकालना बहुत आसानी से आ जाएगा। अब देखिए इसको गुना करेंगे, ये तो 11,000 आ गया। अब देखिए इसको गुना करेंगे, 9 के 45 के 5 बाकी 4, 9 2 18, 18 2 20, 2 22 के 2 बाकी 2, 9 2 11। अब देखिए यहाँ पे है 11,000, यहाँ है 11,200, तो दोनों में अंतर कितने का आ गया, 250 का अंतर आ गया। सिंपल सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू आप अंतर निकाल लीजिए। अच्छा देखिए अंतर निकालने के बाद ऊपर देखना है कि कितना अधिक या कम है। 15 रुपया अधिक है, 15 रुपया क्या है, अधिक है, ठीक है। तो 15 को लिख लेंगे और उसको 2 बार 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा 100 से 2 बार मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस 2 बार हो रहा है, ठीक है।
तो 2 बार हम जो है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 क्या है? 100 अपने आप में क्रय मूल्य है, ठीक है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 100% होता है, यानी कि 100 होता है। फ्रैक्शन में यदि बात करें तो यही 100 कन्वर्ट होके 1 हो जाता है। देखिए 250 अंतर है, 250 से गुना कर देंगे। अच्छा अब देखिए इसको कटाइए, 5 से कटेगा, 5 किया 15, 25, 50 दूना 100, ये आपका 3 दूना 6, 2 जीरो आ जाएगा, 600 रुपया आपका क्रय मूल्य निकल गया। तो देखिए अभी आपको देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप इसको रेगुलर बनाने लगेंगे, ठीक है, तो आप बहुत ही कम समय में विद इन 2-4 सेकंड में आप इसे बना देंगे। जैसे हम इसको देखें, डायरेक्ट देखते ही पता चल गया, हाँ इसका आंसर 600 आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट लें, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन सही सही बनाएं। क्योंकि देखिए मैक्सिमम एग्जाम में क्या है, निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग से बचना है। और बचेंगे कैसे? आप सही तभी बनाएंगे ना जब आपको अच्छे से आ रहा होगा, और अच्छे से आने के लिए जरूरी है कि आप उसे पहले सीखें, उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रेगुलर वीडियोस देखिए, और जो भी आपके दोस्त हैं या आपके जो भी ग्रुप है स्टडी रिलेटेड, उस ग्रुप को भी अवेयर कीजिए और ग्रुप डिस्कशन कीजिए कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। एक अच्छा ग्रुप बनाइए 2, 4, 10, 15, 20, 100 लोगों के साथ, जिसमें कि सिर्फ पढ़ने वाले लोग हो, क्योंकि देखिए कि सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। टाइम यदि बर्बाद करेंगे तो एक समय के बाद क्या होगा, एग्जाम नजदीक आ जाएंगे। टाइम यदि बर्बाद करेंगे तो क्या होगा कि एग्जाम नजदीक आ जाएगा और उस समय आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई होगी। तो इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले से तैयारी कीजिए और रेगुलर मेहनत कीजिए, ठीक। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। जैसे हम 30 देखें तो हम 130 यहाँ पे लिख सकते हैं। बेच रहा है, इसमें क्रय मूल्य कितना होगा इसका? 100। कहते यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचेगा। कितना प्रतिशत लाभ पर बेचेगा? 40%। ये तो 140 हो गया, और वहां कह रहा है 20% कम, यानी कि ये 80। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे दोनों का अंतर कितना है। तो इसको आप सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 13,000 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 0 0 आ गया, और 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 8 का 8, 8 3 11। आपको यहाँ देखिए 11,200 आ गया, ठीक है। आपको 1800 रुपया का इस दोनों में अंतर दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें अंतर कितने का आ गया? 1800 रुपये का। तो अब देखिए कि जब आपको अंतर पता चल गया तो अब आपको करना क्या होता है कि जो कम या अधिक दिया हो, कितना कम अधिक दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है 144, ठीक है। इसी को तो 100 से गुना करते हैं हम, इसको क्या करते हैं 100 से 2 बार गुना करते हैं, और अंतर जो होता है उससे भाग दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 खत्म। अब इसको कटाइए, 2 से कटाइए, 72 बार में कट जाएगा, 2 से 9 बार में कट जाएगा, ये 8 बार में 72 कट गया। अब 8 से 100 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 800। तो 800 रुपया ये क्रय मूल्य आपका निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कभी भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप बहुत ही आसानी से 100% एक्यूरेसी के साथ इसे बना पाएंगे, ठीक। देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट बताते हैं आपको। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्वेश्चन को पहले पढ़िए, ठीक है, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक। आपका कैलकुलेशन अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक जो है आंसर सही होंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आंसर जो है काफी कम समय में आएगा। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेशन आना भी चाहिए और कैलकुलेशन सही भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आज का हमारा पूरा सेशन खत्म हो गया। अब देखिए कि यदि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं
तो हमारा एसेंशियल फेज है अभी। तो आप हमारे चैनल YouTube पे जो है आदित्य पूरन हमारा जो चैनल है, इस चैनल को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और स्टडी रिलेटेड आपका जितना भी ग्रुप है कम से कम उसमें भेजिए, जिससे कि थोड़ा हमको मोटिवेशन मिले कि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए बनाएं। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए कि हम कोई भी वीडियो बनाए तो आपको नोटिफिकेशन मिले कम से कम। देखिए आदित्य पूरन के नाम से हम टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, तो इस पे सारा पीडीएफ सारा वीडियोज हमारा एक साथ अवेलेबल रहेगा। ठीक है, हमारे जितने भी चैनल होंगे सबका पीडीएफ सबका स्टडी मटेरियल जो है आपको आदित्य पूरन नाम से टेलीग्राम है हमारा, आप टेलीग्राम खोलेंगे, टेलीग्राम में जो है सर्च करेंगे आदित्य पूरन, हमारा चैनल निकल जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग आदित्य पूरन का यही है, ADITYAPURAN। ठीक, देखिए हमने अपना बोर्ड लाइन नंबर इशू किया हुआ है, बोर्ड लाइन नंबर है 8877555444। आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, ठीक है, CGL, SSC, बैंक पीओ, किसी भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम का जो है ना, यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन यदि नहीं बन रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर जो है ये 8877555444 पे व्हाट्सएप कर दीजिए फोटो खींच के। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपका जो भी डाउट्स है उसको कवर करके अपलोड कर दें वीडियो। ठीक है, हमारा सोशल मीडिया हैंडल जो है फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, स्नैपचैट सारा जो है आदित्य सम्राट भागलपुर के नाम से है। ठीक है, हमारा जितना भी सोशल मीडिया हैंडल है वो आदित्य सम्राट भागलपुर के नाम से है, तो आप इसे देख लीजिए, ADITYA आदित्य सम्राट, SAMRAT सम्राट, BHAJALPUR भागलपुर, आदित्य सम्राट भागलपुर के नाम से जो है मेरा सोशल मीडिया हैंडल है। तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं यदि आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। और देखिए स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसे रेगुलर बेस्ड पे कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि आज पढ़ रहे हैं एग्जाम आएगा तभी पढ़ेंगे, तो ऐसे में अच्छे से तैयारी हो नहीं पाती है। एक रूटीन वे में आप रेगुलर तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।